तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। यहाँ पर देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है आप सभी के लिए। प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा संविधान को हाथ से लिखा गया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का क्या तैयार किया गया था? प्रारूप को तैयार किया गया था। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा देखते हैं नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। ठीक है। नंदलाल बोस ही ने जो है वो जिन्होंने संविधान के ऊपर चित्रकारी जो डिजाइनिंग की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो नंदलाल बोस द्वारा। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु मैं बता रहा हूँ सबको, आपको पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करना है। ठीक है। यानी कि संविधान को मूल रूप से किसने तैयार किया था? अंग्रेजी भाषा में तैयार लिखा गया था। ठीक है। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। देखिए संविधान सभा के गठन की बात करें तो वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और पहली बैठक की बात करेंगे तब बोलेंगे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष में भी कैसे अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर दो वर्ड यूज किया है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद फिर जब दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक कब हुई? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में हुई, तो इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बना दिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? हमारे संविधान सभा में पेश किया गया था। ठीक है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या किया था? स्वीकार किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाया था? तो 13 दिसंबर 1946। स्वीकृत कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बताने वाला हूँ, नोट डाउन करते रहिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको नोट टाइप में ही लेकर आया हूँ वीडियो। संविधान द्वारा सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा भैया इसकी अंतिम बैठक को हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को स्वीकृत एक ही डेट को किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राष्ट्रगान के लेखक कौन है और राष्ट्रगीत के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा में हिंदी को स्वीकार किया गया था 24 सितंबर 1949। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पीसीएस में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी में भी कई बार आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा, यहाँ देखिएगा, राज्यसभा हिंदी को स्वीकार कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हमारा राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, तो सबको मालूम ही होना चाहिए। ये तो मालूम होगा कि सारनाथ से अशोक की स्तंभ लिया गया, लेकिन कब स्वीकृत, कब स्वीकार कब किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को अशोक के स्तंभ को, यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण रहता है।
आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये थोड़ा सा हट के है लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको कब यहाँ पर स्वीकार किया गया था, तो जो 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। उसी के नीचे उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, इसको आप एकदम टिक मार के लिख लीजिए कि ये एकदम आपके एग्जाम में एकदम आने वाला है। ठीक है, अगला है संविधान के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो एक नाम याद रखिएगा, उनका नाम है BN राव। क्या नाम है उनका, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने संविधान सभा के ये क्या थे, सलाहकार थे। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक सलाहकार, यहाँ पर वर्ड यूज किया कौन सा, संवैधानिक सलाहकार। ये कौन थे, BN राव जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि संविधान सभा के निर्वाचन कैसे हुआ था, वोटिंग कैसे हुआ था, तो 1946 के कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था, तो 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से उन सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस ने पाई थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें पाई थी और कुल सीटों की संख्या 289 थी। लेकिन जबकि कुल सीटों की संख्या कितनी थी, 289 थी। ठीक है, लेकिन सीटें कितनी थी, 296 थी। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर कितने सदस्य चुने जाने थे, एक सदस्य को चुना जाता था। यानी जितनी भी जनसंख्या थी उसके आधार पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को क्या किया जाता था, चुना जाता था हमारे चुनाव में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बता देता हूँ पॉइंट है। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो भैया महिलाओं की संख्या 15 थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसा ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ये सभी एक ही समिति के नाम है। और ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति बोले, ड्राफ्टिंग बोले, मसौदा बोले या पांडुलेखन समिति बोले, तीनों का मतलब, चारों का मतलब एक ही है। गठन इसका कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। ध्यान दीजिएगा गाइस, 29 अगस्त एंड 1947 में इन समिति का गठन हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, संविधान तैयार करने का, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का, प्रारूप तैयार करने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी हमारे BR अम्बेडकर साहब थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस समिति में टोटल 7 लोग थे, 7 सदस्य थे। पहले भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष रहे थे, दूसरे BL मत्तर, तीसरे हमारे हो जाएंगे KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, और उसके बाद मोहम्मद सदुल्ला, अलीरा कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी और DP खेतान। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सदस्यों के सभी नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और कुछ प्रमुख समितियां हैं जिनके कुछ हम अध्यक्ष के बारे में देखेंगे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसी तरह मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसी तरह संघ शक्ति समिति के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसी तरह अगर हम देखेंगे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखिए फ्रेंड्स, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, और संविधान को अंगीकृत, यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है, ये क्या लिखा है, अंगीकरण या अंगीकृत भी लिखेगा, तो संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंगीकरण शब्द आएगा तो 26 नवंबर 1950 को। अगर यही बोलेगा संविधान को लागू की तिथि पूछ रहा है, तब यहाँ पर आप बोलेंगे 26 जनवरी 1950 बोलेंगे, तब जाके। ठीक है, संविधान सभा में कुल समय कितना लगा था, भैया आप जानते ही हैं, संविधान को बनाने में कुल लगा समय हमारा कितना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ देखिए एक वर्ड यूज किया है, यहाँ पर गणतंत्र बोला है, तो गणतंत्र इतने को हुआ था, स्वतंत्र हुआ था हमारा 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा जो इंडिया है वो क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। लेकिन यहाँ क्या कौन सा वर्ड बोला है, गणतंत्र, यानी इसने हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से संविधान सभा के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।